नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर से दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 10 प्रश्नावली 8A डॉक्टर मनोहर सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों हम शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखने चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन इसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कर एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए cos ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ए बी और ये सी। कह रहा है कि बी पे क्या है समकोण यानी 90 डिग्री बना हुआ है। और आगे कह रहा है कि ए बी का मान 5 सेंटीमीटर यानी ए बी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन ए cos ए और tan ए का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ क्या एंगल बी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक, ए बी का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए साइन ए cos ए और tan ए निकालना है तो हमको क्या होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए। तो तीनों साइड को निकालने का एक फार्मूला होता है कि जब दो किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड दिए जाएं तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान दिया 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर और BC दिया हुआ था 12 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 25 जोड़ेंगे कितना होगा 169। यानी देखिए यहाँ AC स्क्वायर का क्या मान आ गया 169, तो AC बराबर आ जाएगा √169, मतलब आ जाएगा ये 13। यानी कि AC का क्या मान आ गया, AC बराबर आ गया 13। ठीक है, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। देखिए हमको निकालना है क्या साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, देखिए साइन ए कहाँ निकाला जा रहा है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसके सम्मुख जो भुजा होता है वही क्या होता है, इसका लंब होगा। और ये भुजा संलग्न जो भुजा होती है इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा 12, इसको लिख सकते हैं 12 और बटे कर्ण है 13, तो ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि साइन ए का मान आ गया 12/13। इसी प्रकार कॉस ए भी निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और आधार का क्या मान है, ये आधार है AB, यानी लिखेंगे 5 बटे कर्ण दिया हुआ 13, ये हो जाएगा 5/13। ये हो जाएगा कॉस ए का मान। इसी प्रकार देखिए tan ए क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 12, आधार क्या है 5, इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है 12 दिया हुआ है और आधार का मान क्या है 5, यानी कि 12/5 क्या हो जाएगा, ये tan ए का मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan ए cos C तथा काट C के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है जो कह रहा है B पे क्या है समकोण है। तो मान लेंगे एक त्रिभुज A B और क्या है C और B पे क्या है समकोण है। फिर आगे कह रहा है कि जो इसमें AB है वो 4 सेंटीमीटर का है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। BC कह रहा है कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर और CA यानी कि AC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन में बताना हमको क्या है, कह रहा है कि साइन ए बताना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर दिया हुआ 90 डिग्री, AB का मान क्या दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और CA का क्या मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तीनों मान दिया तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट हम निकालेंगे क्या साइन ए बराबर, यानी कि पॉइंट कहाँ है ये, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो जिस पॉइंट पे लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण क्या हो गया ये, यानी 3/5। तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया tan ए, तो देखिए tan ए क्या होगा लंब बटे आधार, लिखेंगे लंब बटे हो जाएगा आधार।
अब लंब क्या है, इसके सामने की जो भुजा होती है वही लंब होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 अब बटे, देखिए आधार क्या है 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। tan a का मान आ गया 3/4। अगला क्या निकालना, cos c, तो लिखेंगे cos c बराबर, अब देखिए cos c यानी कि c पॉइंट यहाँ है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी, और ये होगा आधार। ठीक है, तो cos c बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा 3, यहाँ लिखेंगे 3 और बटे कर्ण क्या है 5, यहाँ लिखेंगे 5, यानी 3/5 ये हो जाएगा cos c का मान। ठीक है, इसी प्रकार cot c भी निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cot c बराबर ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखिए c पे देख रहे हैं, तो c के हिसाब से क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, तो आधार दिया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और लंब क्या है 4, तो इसको लिखेंगे 3/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया करा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि पी क्यू बराबर कड़ी में 3, पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कास क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज क्या दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें कह रहा है कि पी पे क्या है समकोण है, तो मान लीजिए ये क्यू होगा और ये क्या होगा आर, तो पी क्यू का मान दिया हुआ कड़ी में 3, पी आर का मान दिया हुआ है 1, और कह रहा है कि क्यू आर का मतलब क्या है, क्यू आर का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल P बराबर 90 डिग्री, और फिर आगे दिया हुआ पी क्यू का क्या मान दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ कड़ी में 3, पी आर बराबर दिया हुआ 1, और यहाँ पे क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर बराबर दिया हुआ है 2। तो देखिए हमको क्या क्या निकालना है, साइन क्यू, तो यहाँ लिखेंगे साइन क्यू, जब भी ये साइन होगा तो पहले फार्मूला हमारा क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण लिख लेंगे, और देखिए इसमें क्यू पे यानी कि यहाँ पे अगर क्यू होगा तो लंब क्या होगा, ये होगा, और कर्ण क्या है ये है, तो लंब बटे कर्ण मतलब यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी साइन क्यू का मान हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर का निकाल लेंगे कॉस क्यू, तो लिखेंगे कॉस क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, देखिए कास क्यू के लिए क्या होगा आधार, ये हमारा आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया टेन आर, यहाँ लिखेंगे टेन आर बराबर, जब हम इस पॉइंट पे लेके चलेंगे, यानी कि आर यहाँ कहाँ है इस पॉइंट पे, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये क्या होगा लंब होगा, ये होगा आधार, तो टेन आर बराबर होता है लंब बटे आधार, लिखेंगे लंब बटे आधार, और लंब क्या दिया हुआ है ये कड़ी में 3, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3 और बटे आधार हमारा क्या हो गया, ये पी आर हो गया, यानी कि बटे ए, इसको चाहे तुम केवल कड़ी में 3 भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला दिया हुआ साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, जब यहाँ पे हम साइन को लेंगे साइन आर तो हो जाएगा लंब, और बटे कर्ण क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं क्या कड़ी में 3 और बटे 2, ये हो जाएगा साइन आर का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया कर समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी समकोण है, यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी टेन बी कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें कहा जा रहा है क्या कि एंगल जो सी है उस पर क्या है समकोण, यानी कि सी ए हो गया, तो मान लीजिए ए होगा और ये हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी का मान दिया 26, ये हो गया हमारा 26, और ए सी का मान क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 है, ए सी कितना हो गया 10, और कह रहा बी सी बराबर दिया हुआ है 24। देखिए तीनों साइड हमको मालूम हो गया। अब देखिए क्या क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, यानी एंगल सी पहले दिया हुआ है 90 डिग्री, बी सी दिया हुआ है 24, ए सी दिया हुआ है 10, और ए बी का मान क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर लिखा हुआ है 26। ठीक, तो निकालना देखिए क्या है हमको साइन बी, और साइन जब भी रहेगा तो हमारा फार्मूला क्या होता है साइन के लिए, लंब बटे कर्ण। देखिए पॉइंट हमको बी पे निकालना, तो बी के रिस्पेक्ट में ए सी क्या होगा लंब होगा, इसको लिख सकते हैं ए सी, और बटे कर्ण क्या होगा ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी। ए सी का मान दिया हुआ 10 और ए बी का मान दिया हुआ है 26, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें टेन बी, यहाँ निकालेंगे टेन
बी, ये होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, लंब हमारा है 10 यानी कि AC है, अब बटे आधार क्या है BC। इसको लिख सकते हैं 10/24, ये हो जाएगा 10B का मान। अगला दिया वो cos A, यहाँ लिखेंगे cos A। cos A का फार्मूला क्या होता है, वहाँ होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए पॉइंट क्या है A है, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए क्या होगा, BC हमारा लंब होगा और एक क्या कर्ण होगा और एक क्या होगा आधार होगा। तो फार्मूला क्या बना, आधार बटे कर्ण। इस पॉइंट पे अगर निकाल रहे हैं तो ये हमारा बेस क्या हो जाएगा 10, यहाँ लिखेंगे 10, और कर्ण क्या हो जाएगा 26, यहाँ लिखेंगे 26। ये हो जाएगा हमारा cos A का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया करा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1, AC बराबर कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो तो sin A tan C के मान बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ त्रिभुज दिया हुआ ABC, कहा जा रहा है क्या B पे समकोण है और AB और BC का मान क्या है बराबर, यानी कितना दिया हुआ है, A भी 1 है और A भी 1 है। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है AC का मान दिया हुआ कड़ी में 2। हमको देखिए क्या क्या निकालना है। पहला दिया हुआ जहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे कह रहा है AB बराबर BC बराबर 1 और AC का मान दिया हुआ है कड़ी में 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बताना है साइन A। यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर, पॉइंट कौन सा होगा, ये जब ये पॉइंट होगा तो ये लंब होगा। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब इसकी देखिए A के अकॉर्डिंग ये लंब होगा और कर्ण क्या है 1, यहाँ हो जाएगा क्या कि BC बटे AC, और BC का मान दिया हुआ 1, यहाँ जाएगा 1 और AC का मान दिया हुआ कड़ी में 2, ये हो जाएगा हमारा साइन A का मान। अगला दिया हुआ है tan C का मान ज्ञात करना। ठीक है, tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए इसमें लंब क्या होगा, C पे लिया जा रहा है, यानी पॉइंट ये होगा, इसके हिसाब से ये लंब होगा, A क्या होगा आधार, यानी कि लंब का मान हो जाएगा AB, अब बटे BC क्या हो जाएगा आधार, यहाँ लिखेंगे AB बटे BC। AB का मान क्या है 1 और BC का भी मान क्या है 1, यानी लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 1, ये हो जाएगा tan C का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया होगा त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज PQR जिसमें Q पे क्या है समकोण है, और कहा जाएगा PQ का मान दिया 4 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया 5 सेंटीमीटर और QR का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, आगे दिया हुआ PQ बराबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और आगे दिया हुआ QR बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको सबसे पहले निकालना है cos P, तो लिखेंगे cos P बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए P पे ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार, तो आधार हो गया हमारा PQ, यहाँ लिखेंगे PQ, अब बटे क्या हो जाएगा कर्ण दिया हुआ PR, यहाँ लिखेंगे PR, अब PQ का क्या मान दिया हुआ 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बटे PR दिया हुआ 5, ये हो जाएगा आंसर। अगला दिया हुआ tan P, यहाँ लिखेंगे tan P बराबर लंब बटे आधार। देखिए इसमें क्या होगा, लंब क्या था ये QR, तो यहाँ लिखेंगे QR, आधार क्या होगा PQ, तो यहाँ लिखेंगे PQ। QR का मान दिया हुआ है 3 और PQ का मान दिया हुआ है 4, 3 बटे 4 हो जाएगा हमारा tan P। अगला देखिए इसमें निकालना हमको cos R, यहाँ लिखेंगे cos R बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब भी हम R को पॉइंट लेके चलेंगे तो ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा, आधार क्या होगा QR और कर्ण हो गया PR, लिखेंगे PR। तो QR का मान दिया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और बटे PR का मान दिया हुआ 5, 3 बटे 5, इसका आंसर होगा cos R का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके।